Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, in our previous class, what we have studied? We have studied about what is multicellular cell, what is prokaryotic cell, what is eukaryotic cell, what is unicellular cell. Okay, so already we have discussed about the types of cell, but today we will discuss about the shape of cell. Okay, so how do you define the shape of amoeba in the figure? That is irregular shape. Okay, so you may say that the shape appears irregular, so the amoeba shape is irregular in shape. So in fact amoeba has no definite shape unlike other organism. दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसा उनका कोई क्या नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, हमेशा उसका शेप चेंज करते रहता है. ओके, अगर आप एमोबा का फिगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो एमोबा का फिगर आप यहाँ देखे थे तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन निकला है, ऐसे एक्सटेंशन. तो दिस एक्सटेंशन इज नोन एज सीडोपोडिया. क्लियर. तो ये जो आपको लेंथ्स आपको मिलेगा, प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट मीन्स बाहर निकला है. जो एक्सटेंशन हुआ है ये प्रोट्रूडिंग इसको कहेंगे. अमीबा का स्ट्रक्चर अगर ये हुआ तो ये जो प्रोट्रूडिंग मतलब ये है प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर निकला हुआ चीज़ें. जो लेंथ बड़ा है बॉडी का तो इसी को क्या कहेंगे, सीडोपोडिया. दीज आर नोन एज सीडोपोडिया. सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट. फॉल्स फिट करते हैं फिर अपने आप वो अपने पोजीशन में आ जाते हैं. दिस प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फिट्स. जब वो खाना खाता है तब सीडोपोडिया निकलता है, जब मूव्स करते हैं तभी निकलता है. ठीक है, तब अपीयर करते हैं, बाकी समय डिसअपीयर हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट इज ए व्हाइट. A change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food. आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये हेल्प करता है pseudopodia, किस लिए ना, मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है और फूड कैप्चरिंग के लिए भी हेल्प करता है. एक WBC का बात करते हैं जो ब्लड में रहता है, ह्यूमन ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल रहता है वो भी क्या है, एक सिंगल सेल से बना है. which कैन चेंज इट्स शेप, ये भी अपना शेप चेंज कर सकता है. बट while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. amoeba क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, लेकिन WBC नहीं कर पाएगा. व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल. जब बहुत सारे सेल होंगे तो उनका शेप कैसे होगा. ना सोच डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स. द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है और अलग अलग फंक्शन होता है. स्पेसिफिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन वही कर सकता है, स्पेसिफिक है वो, उस फंक्शन को करने के लिए वो स्पेसिफाई किया गया है, उसके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा. क्लियर. जैसे नर्व का काम है वो सेंसेशन करेगा, लेकिन वो तुम बोलोगे नॉर्मल सेल क्या करेगा, मसल सेल तुम्हारा सेंसेशन करेगा नहीं, तुमको वो सेंसेशन करने में हेल्प नहीं करेगा. जिसका जो काम है वो काम वही करेगा. ओके, सो जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और एलोंगेटेड. जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और एलोंगेटेड. लंबे होंगे, गोल गोल होंगे, स्पेरिकल होंगे. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. बोथ एंड्स में क्या होंगे ना, पॉइंटेड होंगे, लंबा भी होंगे. ऐसे भी होते हैं कुछ सेल्स. ओके, देखेंगे कौन है वो. और एक इसको कहते हैं स्पिंडल शेप कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं. सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल. नर्व सेल जैसा, नर्व सेल क्या होगा, ब्रांच्ड होगा. ठीक है. एंड द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस फॉर द स्टिमुलेशन occurs in the body surrounding. It will accept the message and transmit it to the brain. Okay, and thereby हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यहाँ आप शेप देख सकते हो. यहाँ देखो ये RBC का है. हाँ, ये हो गया आपका नर्व सेल, न्यूरॉन्स. ये हो गया आपका मसल सेल. ओके, तो स्पिंडल शेप्ड मसल सेल. तो मसल सेल कौन सा शेप होगा, स्पिंडल शेप. स्पेरिकल शेप किसका होगा, ह्यूमन ब्लड सेल का, RBC का. लॉन्ग एंड ब्रांच्ड किसका होगा ना, नर्व सेल का. ये बात याद रहेगा. ओके, नेक्स्ट कम्स टू, कैन यू गेस व्हिच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप. सेल का कौन सा पार्ट इसको शेप देता है.
कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इंक्लूडेड इन ए मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें कि अगर सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। इस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे। तो इसमें से कौन सा चीज़ सेल को शेप देता है? दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप। ये जो मेम्ब्रेन था, ये मेम्ब्रेन सेल को शेप देता है। जिस तरह मेम्ब्रेन होगा, अगर मेम्ब्रेन टेढ़ा मेढ़ा होगा ऐसा, तो ऐसे शेप में आ जाएगा। अगर मेम्ब्रेन पूरा गोस राउंडेड है तो राउंडेड शेप आएगा। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर शेप डिपेंड करता है। तो सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल का एडिशनल कवरिंग होता है, जो आपको कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा। ओके, और इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। और भी बहुत हार्ड करता है, जैसे प्लांट में हमारा सेल मेम्ब्रेन से उनका सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल रहने की वजह से उनका बॉडी और हार्ड हो जाता है और रिजिडिटी आ जाता है। रिजिडिटी मतलब स्ट्रॉन्ग। ओके, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल। और किसका सेल वॉल है? बैक्टीरिया का भी सेल वॉल होता है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, एनिमल सेल में सेल वॉल है क्या? नहीं है। ओके, लेकिन किस किस में है? प्लांट सेल में है और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू साइज ऑफ सेल। कितने सेल का अगर मेजरमेंट किया जाए तो कितना होगा उनका साइज? द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल एज मिलियनथ ऑफ ए मीटर। वो 1 मीटर का बहुत मिलियनथ, 1 मिलियनथ मतलब 1 मीटर को 1 मिलियन टाइम्स डिवाइड करोगे, जितने छोटे आएंगे उतना साइज होगा सेल का। उसको क्या कहेंगे? माइक्रोन कहेंगे या माइक्रोमीटर कह सकते हो। इट मे बी लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे लाइक कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकते हैं। ओके, एंड हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। कैसे होंगे? माइक्रोस्कोपिक मीन्स वी कैन सी ओनली देम बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। हमको खाली आँख से नहीं दिखेगा। इन आवर नेकेड आई वी कांट सी। सो दे नीड टू बी एनलार्ज। उनको बड़ा करना होगा एंड मैग्नीफाइड होगा बाय ए माइक्रोस्कोप। आओगे स्कूल में दिखाऊंगा कैसे माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ओके, सो द स्मॉलेस्ट सेल इज हाउ मच साइज? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और ये साइज कहाँ मिलेगा आपको? बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो बैक्टीरिया सेल का साइज यहाँ दिया गया है, आप याद रखोगे 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल कौन है ना? ऑस्ट्रिच का एग सेल। ऑस्ट्रिच का एग सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है और वो सिंगल सेल होगा। तो इसका लेंथ कितना है या साइज कितना है? 170 मिलीमीटर टू लेंथ होगा। तो डायमीटर कितना होगा? 130 मिलीमीटर। ओके, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विथ द साइज ऑफ द बॉडी। साइज ऑफ सेल और सेल का साइज बॉडी के साइज के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके, एनिमल और प्लांट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दूज ए रेट अगर छोटा है तो ये मत नहीं समझना है कि रेट का सेल बहुत छोटा होगा और एलिफेंट बहुत बड़ा है तो एलिफेंट का सेल बहुत बड़ा होगा। ऐसा नहीं, वो नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होता है इसलिए हाथी बड़ा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नॉट साइज ऑफ सेल। तो साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन के साथ साइज डिपेंड करता है। मतलब जितने बड़े होगा सेल उतना अच्छे से उतना ज़्यादा फंक्शन कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। दोनों में जो आपका क्या है, जो नर्व है, नर्व सेल है, दोनों ही सेम काम करता है। रेट में भी वही काम करता है, एलिफेंट में भी वही काम करता है। ओके, सो ये आप ध्यान रहेगा। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम आधा पढ़ चुके हैं। जैसे हम बताए थे कि अगर जो सेल है वो क्या करता है, ब्लैंडर ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। हम जानते हैं एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ओके, और ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा? बहुत सारे टिश्यू होगा और टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या होगा? सेल होगा। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। उसी को क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। और जो ऑर्गन है वो किस चीज़ से बना होगा? टिश्यू से बना होगा। ये मैं बार बार बता चुका हूँ मैं आप लोग को, है कि नहीं? सो
हमको क्या करना पड़ेगा, तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन हो गया, टिश्यू मेड ऑफ सेल। तो सेल जब काम करेगा टिश्यू काम करता है, जब टिश्यू काम करेगा तब एक ऑर्गन काम करता है, जब एक ऑर्गन काम करेगा ऑर्गन सिस्टम काम करता है, जब एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है तो बॉडी काम करता है। क्लियर। जब एक बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। एक ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करेगा, एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, एक टिश्यू बहुत सारे सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हु इज द फंक्शनल यूनिट, सेल इज द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ओके, तो हमको अभी क्या करना है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता करना पड़ेगा, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा चुका हूँ। लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, एवरी कंपोनेंट ऑफ सेल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आई होप यू have understood. If you have any doubt then please text me. Okay, so thank you, have a nice day.